बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये 10th ऑफ रमज़ान है, यानी 10वां रोज़ा जा रहा है और ये तकरीबन 12 बजे का टाइम है। हस्बैंड बेटी को स्कूल से लेके आए और वापसी पे उनसे मैंने सब्ज़ियाँ और कुछ फ्रूट्स वगैरह मंगवाए। पहले 3 रोज़े हम लोगों ने फ्रूट चाट बनाई थी और उसके बाद फिर नहीं बनाई। आज फिर मैंने फ्रूट मंगवाया है। मैंने कहा 2-3 दिन फिर चल जाएगा और फिर हम फ्रूट चाट खा लेंगे। कभी कुछ बन जाता है, कभी कुछ, सबके घरों की तरह, सब मिडिल क्लास घरों की तरह। तो इस तरह अल्लाह का शुक्र है, अच्छी सी इफ्तारी हमारी हो जाती है हमेशा ही। ये चीज़ें मैं समेटने लगी थी तो मैंने कहा कि वीडियो भी बना लेते हैं और अपनी बहनों से भी शेयर कर लेते हैं, साथ साथ थोड़ी बातें भी हो जाएंगी, काम भी हो जाएगा। यहाँ मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आया है और पहली दफ़ा मेरे चैनल पे कोई वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और प्यारा सा कमेंट भी कर दें। आज मेरी अम्मी हमारे घर सुबह आई तकरीबन 12 बजे ही। वो कह रही थी कि काफ़ी दिनों से मिले नहीं थे तो मेरा मिलने का दिल कर रहा था बच्चों से, तो इस वजह से वो आई और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने उनको यहीं पे रोक लिया कि आप लोग इफ्तारी करके जाइएगा। फ्रूट चाट, दही भल्ले और पकोड़े ये तो पहले ही बनाने का मेरा प्लान था, 3 चीज़ें बनाने का, लेकिन फिर मैंने कहा अम्मी और भाई भी इफ्तारी पे आ रहे हैं आज, उनके लिए भी है तो चलो सैंडविच भी उसमें ऐड कर लेते हैं। कई दफ़ा होता है कि इंसान को कुछ खाने को दिल करे तो चिकन भी, ब्रेड वगैरह सारा कुछ घर पे अवेलेबल होता है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि नहीं भी होता। तो आज ना चिकन था घर पे और ना ही ब्रेड थी, तो मैंने हस्बैंड से बोला कि वो अपने ऑफिस बॉय के हाथ ये चीज़ें भिजवा दें ताकि मैं सैंडविच भी ऐड कर लूँ आज की इफ्तारी में। तो फिर उन्होंने तकरीबन 3 बजे वो चीज़ें भिजवाई और उससे पहले मैंने फ्रूट चाट और दही भल्ले वगैरह बना के रख लिए। साथ में किचन के और भी छोटे मोटे काफ़ी काम थे मेरे करने वाले, और अम्मी आज आई हुई थी तो मैंने बच्चों को उनके पास छोड़ा। मैंने कहा चलें इसी बहाने मेरे किचन के काम थोड़े से जो पेंडिंग है छोटे मोटे वो कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 12 बजे मैंने फ्रूट और सब्ज़ी समेटने के फ़ौरन बाद ही इफ्तारी की तैयारी भी शुरू कर दी। मैंने कहा कि नमाज ज़ोहर की पढ़ने से पहले मैं एटलीस्ट फ्रूट चाट और दही भल्लों का काम कंप्लीट कर दूँ। तो ये स्ट्रॉबेरी है, ये मैं फ्रूट चाट में ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरी बेटी बहुत शौक़ से खाती है। उसके पापा स्पेशली उसी के लिए लेके आते हैं। जब भी फ्रूट वगैरह लेके आए तो स्ट्रॉबेरी हमेशा असलिहान के लिए ही आती है स्पेशल। तो अभी भी वो देखें, आपको उसके हाथ नज़र आ रहे होंगे, वो मांग रही थी। मैंने कहा अच्छा बेटा मुझे इसको साफ़ करने दो। इसको इस तरह वॉश करके और साफ़ करके मैं फ्रिज में रख लेती होती हूँ, क्योंकि बाहर तो फिर 2-3 दिन ये नहीं पड़ी रह सकती, ख़राब हो जाती है। फ्रिज में 2 दिन भी 3 दिन भी गुजर जाते हैं इससे ईज़िली, और ये फ्रेश ही रहती है। तो मैं इस तरह इसको साफ़ करके रख लूँगी ताकि फिर जब भी बेटी मांगे तो उसको फ़ौरन मैं निकाल के दे सकूँ। अब ये मिर्चें हैं, इनकी भी मैं डंडियाँ तोड़ के रख रही हूँ, साफ़ करके रख रही हूँ। जब मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए तो मैं ज़रूर हर चीज़ साफ़ सुथरी करके ही फ्रिज में रखती हूँ, बल्कि 99% मैं साफ़ करके ही रखती हूँ। कभी कभार होता है कि मुझे इस तरह का मौका ना मिले और मैं ना कर सकूँ। कभी होता है इंसान बहुत बिज़ी हो या बच्चे उस दिन ज़्यादा तंग कर रहे हों तो उस दिन फिर ऐसे काम नहीं हो पाते। लेकिन आज अम्मी थी बच्चों के पास तो मैंने कहा कि चलें इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और ये सब्ज़ियाँ भी मैं साफ़ सुथरी करके फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में वैसे भी साफ़ सुथरी चीज़ें पड़ी हुई ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वैसे तो फ्रिज कबाड़ खाना ही लगे अगर हम फ्रिज की सफाई का ख्याल ना रखें तो अब मैंने इसकी डंडियाँ भी उतार ली हैं। ये भी मिर्ची साफ़ सुथरी हो गई हैं। स्ट्रॉबेरी भी वॉश करके वो भी साफ़ करके मैंने रख दी है। अब आ गई जी आलूओं की बारी। आलू वॉश करके रखूँगी, जब ये ड्राई हो जाएंगे तो उसको सब्ज़ी वाली टोकरी में रखूँगी। अगर हम ऐसे ही रख दें, मैंने सुना है कि अगर मिट्टी समेत रखें तो आलू मीन्स ज़्यादा देर तक फ्रेश रहते हैं। ये जल्दी इनकी स्किन ख़राब नहीं होती, वरना स्किन पे वो जैसे बूढ़े बूढ़े से हो जाते हैं ना वैसे होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ढलक जाते हैं थोड़े से। तो इसलिए कहते हैं कि, लेकिन अब क्योंकि रमज़ान है और वैसे भी मेरी कोशिश होती है रमज़ान में एक तो जल्दी यूज़ हो जाने हैं आलू पकौड़ों में या फ्राइज़ वगैरह के लिए, और अगर ना भी हो तो फिर भी मेरी यही कोशिश होती है कि इनको वॉश करके ही रखूँ, उतने मंगवाऊँ जितने थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाए, इनको वॉश करके रखूँ। क्योंकि ऐसे ही एक तो जब रखते हैं हम उसमें टोकरी में तो वो एक दिन के अंदर अंदर गंदी सी हो जाती है, और अगर हम वॉश करके रखते हैं तो फिर टोकरी इतनी जल्दी गंदी नहीं होती, वो साफ़ ही रहती है ज़्यादा अरसा। तो ये
आज मैंने पालक के पकौड़े ट्राई करने थे। रूपी का किचन, उसका चैनल बहुत ज़्यादा मतलब फेमस है और बहुत अच्छा चैनल है। आप सबको यकीनन उनका पता ही होगा। उन्होंने 1-2 दिन पहले ये पालक के पकौड़े शेयर किए तो मुझे बड़े फैसिनेट किए। मैंने अगले दिन ही कहा, आज ही हस्बैंड से कहा कि रात को रेसिपी देखी थी, मैंने कहा मुझे इसकी चीज़ें ला के, पालक आज मुझे ला के दें, मैंने आज पालक के पकौड़े ट्राई करने हैं। तो उन्होंने मुझे 2 गड्डियाँ पालक की ला दी। उसमें जो एक जैसे पत्तों के साइज़ वाले पत्ते थे वो अलग मैंने कर लिए और बाकी जो सारी पालक थी वो मैंने कट करके रख ली। ये अगले कुछ दिन आप पकौड़ों वगैरह की इस काम आ जाएगी। ये बहुत मज़े के बने थे। आप लोग उनके चैनल पे जाके ये ज़रूर ये रेसिपी देखिएगा। बहुत मज़े की और बड़ी फ्रेश सी इसकी फीलिंग आ रही थी खा के। मतलब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। आलू थे इसमें बॉयल करके ऐड किए हुए, उनका मसाला था और पालक के पत्ते थे। 2 पालक के पत्तों के दरमियान में आलू का मिक्सचर लगाना था और ऊपर से इस पे बेसन की कोटिंग करनी थी। तो अब मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ। यहाँ मैंने टाइम लैप्स लगाया हुआ था। आई विश कि हम रियल में भी इतनी स्पीड से काम कर सकते हैं, हमारे काम इतनी स्पीड से ख़त्म हो सकते हैं लेकिन हम सारा दिन जिस स्पीड से काम करते हैं, काम तो स्पीड से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम सारा दिन, आप बच्चों वाले घरों में, स्पेशली छोटे बच्चों वाले घरों में तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होते। और उसके बाद फिर सारा दिन मेरा कुछ बच्चों के साथ, कुछ नमाज में कुरान पाक वगैरह पढ़ा और इस तरह मेरा गुजर गया। और शाम को फिर मेरी छोटी बेटी काफ़ी तंग कर रही थी, वो बार बार बहुत रो रही थी, तो मुझे बाकी वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। लेकिन ये इफ़्तारी से 10 मिनट पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इफ़्तारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो मैंने कहा कि आप लोगों को किचन की हालत दिखाऊं कि इफ़्तारी से पहले भी तकरीबन किचन सिमटा हुआ ही है। मेरी आदत होती है कि मैं साथ साथ समेट लूँ। बस थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में धोने वाले, वो क्योंकि फिर इफ़्तारी के बाद ही अब धुलेंगे। इफ़्तारी से पहले जो थोड़े 1 घंटे में काम होता है उसमें बर्तन कम ही धोए जाते हैं। और ये देखें, ये है पालक के पकोड़े, दही भल्ले थे, फ्रूट चाट थी और सबसे पहले मैंने आप लोगों को सैंडविच दिखाए, वो थे। और ये इफ़्तारी के बाद आप यकीन करें ऐसे किचन था कि जैसे पता नहीं सदियों से बर्तन ही नहीं धोए। बहुत ज़्यादा मैस हुआ था किचन में, बहुत बर्तन इकट्ठे हो गए थे इफ़्तारी के बाद। तो फिर हम ये तकरीबन ये 9:30 बजे का टाइम है। मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया है, अब अपनी बहनों से शेयर कर रही हूँ। ये देखें बाहर टीवी लाउंज भी साफ़ हो गया है। अगर टीवी लाउंज साफ़ हो जाए तो फिर सुबह सहरी टाइम उठ के बहुत अच्छा फ़ील होता है। अगर सुबह उठते ही सहरी टाइम में हमें मैसी घर देखने को मिले तो फिर क्या ही दिन अच्छा गुजरना और क्या ही इंसान का मूड अच्छा होना। तो सुबह इंसान फ्रेश फ्रेश सा फील करता है अगर आपको घर साफ़ सुथरा मिले। तो रात को मेरी कोशिश होती है कि थके तो होते ही हैं ऑफकोर्स सारा दिन बच्चों के साथ, और रमज़ान में भी काम आपका ज़्यादा बढ़ जाता है कुकिंग वगैरह का, तो उसमें थक तो हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि घर को साफ़ सुथरा करके ही सोऊं। कभी कभार हो भी जाता है कि बर्तन भी रह जाते हैं, जिस दिन बेटी रात को तंग करी हो ज़्यादा, तो मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। एक दो दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि बर्तन मैं रख के भी सोई हूँ, सुबह मैंने उठ के सहरी में धोए हैं, लेकिन 90% अल्हम्दुलिल्लाह मैं किचन साफ़ करके ही सोती हूँ, किचन और अपना घर। तो अब ये पहले मैंने दाल बना के रखी थी, अब उसको तड़का लगाने लगी हूँ ताकि सहरी का मेरा ये काम भी कंप्लीट हो। और लकीली शुक्र है मैंने सहरी के ज़्यादा काम कंप्लीट करके ही सोई थी, क्योंकि आज सुबह मुझे इतनी गहरी नींद आई हुई थी कि मेरी 3:45 बजे आँख खुली, अलार्म 2-3 दफ़ा बजा, बज के खुद ही बंद हो गया, मुझे कोई होश नहीं थी। और 3:45 बजे मेरी आँख खुली और फिर मैंने उठ के जल्दी से तहज्जुद पढ़ी और उसके बाद फिर मैंने सहरी की तैयारियाँ शुरू की। ये किचन वगैरह समेटने के बाद मैंने दाल को तड़का लगाया, और क्योंकि ये प्रेशर कुकर में दाल नीचे काफ़ी लगी हुई थी, इसको मैंने भिगो के रखा। इसको मैंने कहा कि सुबह सहरी के बर्तनों के साथ धो लूँगी और अब दाल को तड़का लगा के अपने लिए चाय बनाऊँगी, अपने और हस्बैंड के लिए, और फिर हम दोनों बैठ के सुकून से चाय पियेंगे। आज का दिन इंतहाई बिज़ी भी था, और उतना ही मेरी बेटी ने इफ्तारी के फ़ौरन बाद वो उठी है सोई, और इतना रोई है कि घंटा उसने रो के उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्यों रो रही हूँ। बस वो रोए गई है, ना ही हमें समझ आ रही थी कि वो क्यों रो रही है। तो उसको बस सुलाने में और उसको संभालने में काफ़ी लेट हो गया, इसलिए आज मेरे बर्तन भी लेट हो गए। बस आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बस यही चीज़ें रिकॉर्ड कर सकी हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, मुझे आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों के लिए कोई अच्छी सी मज़े की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, किचन रूटीन से थोड़ा सा हट के। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।